अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू स्पेशलिस्ट अनमैसेज यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है उन लड़कियों के लिए, उन मर्दों के लिए भी है ऑलमोस्ट, के जिन लोगों को गैस प्रॉब्लम रहती है और वो समझते हैं कि हमें दिल का मसला हो गया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, जो यूट्यूब पे आपको मैं गारंटी देती हूँ कि नहीं मिलने वाली। आप डॉक्टर के पास जाएंगी, ईसीजी करवाएंगी, आप समझेंगी मुझे चेस्ट में कैंसर हो गया है, कोई समझेगा मेरे को दिल का दौरा पड़ने वाला है, दिल में दर्द हो गया। तो आज गैस की वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और हमने अपने पेशेंट्स के साथ ये आजमूदा देखा है, उनका इलाज क्या है वो मैं आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। साथ में आप नए और अभी तक आपने हमारा चैनल स्पेशलिस्ट अनमैसेज सब्सक्राइब नहीं कर, लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको आने वाली तमाम वीडियोस नोटिफिकेशन में सबसे पहले। तो अहम मसला हम लेकर आए हैं जिनमें आपको दिल में पेन होता है, चेस्ट में पेन होता है और यहाँ तक कि वो दर्द कमर के पीछे भी चला जाता है। ये दर्द क्यों होता है? जिन लड़कियों को, जिन मर्द हजरात को कब्ज रहती है या गैस रहती है, गैस इतनी ख़तरनाक बीमारी है जो कि अंदर घूमती है। आप माने या ना माने, लेकिन ये सच है। गैस आपकी वेंस में भी जाती है, गैस घूमती है और वो घूमते घूमते आपके दिल तक पहुंच जाती है। दिल की शरियानें ऐसी होती हैं कि जैसे आज फट ही जाएंगी। इतना तकलीफ ना, उस्बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे किसी को ऐसी तकलीफ ना हो। बाकायदा महसूस होता है कि दिल में दर्द हो रहा है, लेकिन वो दिल का दर्द नहीं होता, वो गैस आपकी मूव कर रही होती है जिसकी वजह दर्द होता है। इसके बाद मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, थोड़ा सा मतलब शर्मिंदगी वाला टॉपिक है, लेकिन अवेयरनेस के तौर पे बताना बहुत बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं मुझे खुद बोलने में भी शर्म आती है, लेकिन एज अ स्पेशलिस्ट होने के नाते मैं ये बात आप लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी समझती हूँ। यहाँ पर एक मैं छोटी सी मिसाल देती हूँ। अब वो पिक्चर तो हम शो नहीं करवा सकते। ख़वातीन के चेस्ट होते हैं, ठीक है, ख़वातीन के चेस्ट होते हैं, गोलाई होती है। गोलाई के इर्द गिर्द, पूरे इर्द गिर्द, अगर आप इसको वही तसव्वुर कर लें तो ये गोलाई होती है। गोलाई के इर्द गिर्द, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, ठीक है, जो इर्द गिर्द होता है उनके साइडों में, स्पेशली जहाँ पर बाजू होता है, बाजू के अंदर की साइड जो कि कैंसर की अलामत होती है, वहाँ दर्द होता है। मर्दों में भी होता है, इस बात नहीं कि मैं सिर्फ औरतों की बात करूँ, लेकिन चेस्ट के साइडों में, दिल के करीब वाले हिस्से में, गोलाई में दर्द होना, तो याद रखें ना तो आपको ये कैंसर है, ना ही आपको जो है ये कोई हार्ट की प्रॉब्लम है। ये असल मसला आपका गैस का है। आप गैस की ट्रीटमेंट ले लें, मुझे आप दुआ देंगे, आप बोलेंगे कि वाकई अनम जो आपने कहा वो सच था। आप मान के देख लें। इसके ऊपर मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने अलामात शो करवाई हैं कि क्या क्या वजूहात होती हैं। उनमें एक ये भी था कि गैस की वजह से आपको जो है दर्द होता है। वो वीडियो आप स्पेशली सना मैसेज और कुरानुद्दीन चैनल पर देख सकते हैं, वहाँ मैंने अपलोड किए कि सीने में दर्द की वजूहात, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, तो वो मैंने शेयर की थी। इसके बाद जो सीने में दर्द होता है तो गैस और बलगम की वजह से भी होता है। जिन लोगों को बहुत पुरानी बलगम हो उन्हें भी चेस्ट में पेन होता है, जो मैंने गुलाई बताई वहाँ पर भी दर्द होता है, दिल में भी होता है और वही दर्द ट्रांसफ़र होकर कमर के पीछे चला जाता है। तो अब इसका इलाज क्या किया जाए? तो आप कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ ना होने दें। अगर आपको पुराना ज़ुकाम है तो आप उसका इलाज करें। आपने बहुत सारी रेमेडीज़ है, लेकिन मैं आपको सिंपल एक बहुत ही अच्छी रेमेडी बलगम के लिए बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको गैस की भी बताऊँगी, लेकिन सीने का दर्द इंशाल्लाह इससे चला जाएगा। पहली चीज़ आपने जो रेमेडी करनी है, अगर आपको बलगम है, गिरता है सारी रात, या पुराना बलगम है या नया है, जो भी है, अदरवाइज़ अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आपने क्या करना है, दालचीनी आधा इंच का टुकड़ा, आधा इंच का इतना सा ले लें। इसके अलावा आपने लेना है मनक्का। मनक्का आपने लेकर उसके दाना जो बीज है वो निकाल लें। इसके बाद आपने बादाम की गिरी लेनी है और काली मिर्च 5 दाने। अभी कितना कितना लेना है आपने, तकरीबन दालचीनी का आधा टुकड़ा, मनक्का आपने 1 से 2 अदद, बादाम की गिरी आपने 2 से 3 अदद और काली मिर्च 5 दाने। इन सबको आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से मुंह में रख के चबाना और खा लेना है। ये आपको कोई 1 चम्मच बन जाएगा। ये रेशा बलगम को निकालता है और आपके गैस की प्रॉब्लम को भी काफ़ी हद तक कवर करता है। इसके अलावा एक मैं आपको चूरन बता देती हूँ जिसकी मैंने वीडियो में, काफ़ी वीडियोस में ज़िक्र किया है। आपने क्या करना है, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, तीनों हम वज़न लेके अच्छे तरीके से पाउडर मिलाना है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है तो आप इसमें काला नमक शामिल करें, हस्बे ज़ायक़ा, जितना आप मतलब खा सकते हैं ना, उस जहर कड़वा कर लें 50 ग्राम डाल के। इतना नहीं करना, हम वज़न नहीं लेना, कम डालना है।
अपने जायके के हिसाब से आप डाल लें। ये आपने सुबह शाम नीम गर्म पानी के साथ आधी चम्मच, बड़ा है तो आधा और अगर चाय वाली चम्मच है तो फुल, ये आपने खा लेना, ऊपर से गर्म पानी पी लेना है। 3 दिन, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन की मैं गारंटी देती हूँ आपका मसला हल होना शुरू हो जाएगा। कम से कम आपने 15 से 20 दिन या 1 महीना करना है। ये गैस का बेहतरीन हल है। इसके अलावा नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। परहेज़ मैं आपको बताती हूँ, बादी गली हुई चीज़ें, बादी चीज़ें, गैस वाली चीज़ें जिसमें चने, बंद गोभी या बाहर के खाने सारे आपके बंद हैं। और इसके अलावा आपने परहेज़ के तौर पर आपने ठंडी चीज़ों से भी परहेज़ करना है। इंशाअल्लाह ताला आपका गैस का मसला हल होगा। सुबह और शाम 15 से 20 मिनट वॉक करें और खाने के बाद लाजमी चलें। आज के लिए इतना ही। बहुत जो है बहुत अहम इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें, फ्रेंड्स फैमिली को लाजमी बताएं और साथ में इस वीडियो को लाजमी शेयर करें सदका जारिया समझ के। जहाँ तक ये वीडियो जाती रहेगी लोग ठीक होते रहेंगे, आप और मैं दोनों को दुआ मिलती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।